Blood pressure a silent killer. Hello, I am Dr. Ashish Agrawal, Director Cardiology and Interventional Cardiologist at द्वारका। आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। See, if you look at the data, 50% of the people they don't know they have hypertension. Those 50% who know, 50 out of them 50% they don't treat yet their blood pressure, and of them 50% their blood pressure is not adequately controlled. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं होते, ये आपके कोई ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज नहीं है, ये आपकी बॉडी को हेड टू टो सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। ब्लड प्रेशर होने से आपके हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, जिससे हार्ट की मसल्स थिक हो जाती हैं और इवेंचुअली आपको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट के अलावा ब्लड प्रेशर से आपके स्ट्रोक, किडनी फेलियर, आंखों का पर्दे का डैमेज होना, ये सारे ऑर्गन्स आपके डैमेज हो सकते हैं। तो कॉमन मिथ अबाउट ब्लड प्रेशर इज इफ यू आस्क द ब्लड पेशेंट टू टेक ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, द फर्स्ट थिंग इज जैसे डॉक्टर साहब मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मुझे हेडेक नहीं होता, तो क्या मुझे बीपी की दवाई लेना जरूरी है? द आंसर इज यस। ब्लड प्रेशर को कभी किसी सिम्टम से कोरिलेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ब्लड प्रेशर इज ट्रूली ट्रीटेड बाय इट्स नंबर। दैट मींस यू हैव टू चेक योर ब्लड प्रेशर एंड इफ इट इज हाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सिम्टम्स, चाहे आपको सिम्टम्स हैं या नहीं, आपको ब्लड प्रेशर की दवाई मोस्ट केसेस में लाइफ टाइम लेनी होती है। तो ये कॉमन सा मिथ है कि क्या मैं अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई तकलीफ नहीं है तो बंद कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहने से आपको हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा कम होता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए दवाई लाइफ टाइम लेनी पड़ सकती है और वो कंप्लीटली सेफ होती है। पीपल बिलीव दैट ब्लड प्रेशर की दवाई से किडनी खराब हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है। ब्लड प्रेशर की दवाइयां सेफ होती हैं प्रोवाइडेड आप उन्हें अपने कार्डियोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन के साथ में लें। देयर आर अदर लाइफस्टाइल मेजर्स व्हिच यू शुड फॉलो टू कंट्रोल योर ब्लड pressure, which includes daily exercise, maintain a healthy weight, increase the amount of fruit, vegetable, fiber in your diet, control the amount of alcohol you take, stop smoking, and these are some lifestyle measures which can actually control your blood pressure. But still अगर आपको blood pressure एक लिमिट के ऊपर है तो lifestyle measures काफी नहीं होते ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए आपको दवाई लेना जरूरी होता है। तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कितनी दी जाएगी ये हर पेशेंट्स में अलग अलग होती है। किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर एक मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है, सम पेशेंट्स नीड डिफरेंट और मल्टीपल मेडिसिन। नाउ पीपल आस्क सब मेरे तो किसी को खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, या इसके पीछे कारण क्या होता है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट 95% ऑफ द पेशेंट्स दे डोंट हैव रीजन फॉर ब्लड प्रेशर। दैट मींस इट इज कॉल्ड एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन। इट मींस दैट यू हैव ब्लड प्रेशर, यू हैव टू कंट्रोल इट। इसके पीछे कोई ऑब्वियस रीजन या कारण नहीं होता। हालांकि ब्लड प्रेशर को एक लाइफस्टाइल डिसीज भी कहा जाता है, बिकॉज अगर हम देखते हैं तो शहरों में 30% पीपल आर हाइपरटेंसिव एंड अगर हम गाँव में देखें तो इसका इंसिडेंस क्लोज टू 10% है। देन देयर आर सर्टेन 5% कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट में आस्क टू कंडक्ट सर्टेन टेस्ट, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम होना, उन लोगों को ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती हैं या किडनी की आर्टरीज में नैरोइंग होने के बाद, या फिर कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस होती हैं जिनके कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। सो इन एनी केस इफ यू हैव हाइपरटेंशन, मीट योर कार्डियोलॉजिस्ट एंड कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एडिक्वेटली टू सेव योर ऑर्गन्स।